मित्रों, नमस्कार। मन मशीन चैनल पर शरद कोकास का आप सबको प्यार भरा अभिवादन। मन मशीन के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन है, जैसे कि ब्रेन, यानी कि ब्रेन अगर एक हार्डवेयर है तो मन उसका सॉफ्टवेयर। मस्तिष्क के समस्त क्रियाकलापों का योग यानी मन, सम ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। तो चलिए हम आज कुछ बातें करते हैं इस ब्रेन के फंक्शन के बारे में। वैसे तो हमारे ब्रेन के अनेक फंक्शन होते हैं, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है मेमोरी। जैसे एक हार्ड डिस्क होती है या एक पेन ड्राइव, उसमें तमाम डाटा होता है, उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस में या अवचेतन में ये डाटा होता है जिसे हम स्मृतियां कहते हैं। आप सोचते होंगे ना कि ये हमारे ब्रेन में स्मृतियां कहाँ पर रहती हैं। दरअसल स्मृतियों की कोई जगह नहीं होती, ये हमारे पूरे मस्तिष्क में सब जगह फैली हुई रहती हैं। और सदियों से मनुष्य जो है अपनी स्मृतियां मस्तिष्क में सहेजने का काम करता आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि आप एक बच्चे को देखिए, एक छोटे बच्चे को देखिए, वो कैसी सारी चीजें सीखता है। वो उसको हम सिखाते हैं कि भाई ये उंगलियों से इसको पकड़ना है, कोई चीज पकड़ना सिखाते हैं। उसको बोलना सिखाते हैं, मम्मा बोलता है, पापा बोलता है, मम यानी पानी बोलता है। उसको कुछ साइन देते हैं कि अपने उठने के लिए, कि वो हमारे इधर महाराष्ट्र में बोलते हैं डिगी 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 डिगी, यानी बच्चे को बोलते हैं खड़े हो जाओ। तो वो सिंबल समझता है, संकेत समझता है कि डिगी डिगी मतलब खड़ा होना। अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं। आपने सोचा कभी कि कितने साल लगे होंगे बच्चों को ये सीखने में? बच्चों को मतलब हमारे पूर्वजों को। वो भी तो एक आदिम काल जो था वो मनुष्यता का बचपन था ना। इस तरह से धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। बचपन की स्मृतियां सहेजने का काम मनुष्य करता रहा और हर मनुष्य अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये स्मृतियां सौंप जाता है। ये संसार की क्रोनोलॉजी है। तो वैसे तो संसार की क्रोनोलॉजी हमको जानना है तो हमको ब्रह्मांड से प्रारंभ करना होगा, लेकिन हम तो सिर्फ अपने बारे में जानते हैं जब से हमने होश संभाला या जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से ही हम जानते हैं कि संसार कैसा है। उसके पहले का तो हमारे पूर्वज जानते थे। तो लेकिन जो सारी चीजें हैं अतीत की, उनको मिलाकर एक मानव जाति का अतीत कहते हैं, जिसको हम मनुष्य जाति का बचपन कहते हैं। तो चलिए ये इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से हम लोग जुड़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी आंखों के सामने जो घटित हो रहा है या जो घटित हो चुका है उसे देखने। तो आप सब हमसे जुड़े हैं, सजीव जी हमसे जुड़ गए हैं, अरिसूदन हमसे जुड़ गए हैं, और वसुधा जी यहाँ पर है, संध्या जी यहाँ पर है लिसनर के रूप में। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं अरिसूदन जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको उनके बचपन की कौन कौन सी बातें याद है। हो सकता है कि होश संभालने के बाद की सारी घटनाएं आपको याद हों, लेकिन आज मैं आपसे जो एक्सरसाइज करवा रहा हूं वो है कि होश संभालने के पहले की कौन सी घटना याद है। बहुत सारी घटनाएं होती है ना जो हमको याद नहीं रहती है, कि हम कब जमीन पर खड़े हुए थे, पहला कदम हमने कब रखा था, और हमने क्या खाया था पहली बार, और पापा के कपड़े हमने कब गीले किए थे, वगैरह वगैरह। तो अरिसूदन जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि कृपया हमसे जुड़ें और बचपन की बातें करें। मजा आएगा आपको। नमस्कार शरद जी। निवेदन मत कीजिए, आदेश कीजिए आप। और जहां तक स्मृतियों की सड़क की बात है, उस सड़क पे अगर चलें पीछे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उस सड़क पे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं और जो दिमाग है उन गड्ढों से बच बच कर चलता रहता है। कहीं पे किसी गड्ढे में गिर जाता है तो वो स्मृति याद आ जाती है, वो बात याद आ जाती है, बहुत वो अच्छी जो उपमा बचपन दी की है घटना आपने, है। स्मृतियों की सड़क, बड़ी अच्छी बात। तो नहीं, बाकी वैसा ही लगता है जब हम कहते हैं ना कि डाउन मेमोरी लेन, तो जो मेमोरी लेन की सड़क है वो इसी तरह की बड़े सारे गड्ढे बने हुए हैं। जी जी। और जैसे जैसे उसमें पैर छपाक के गिरता है, जैसे गड्ढे में जब पानी से भरा हो गड्ढा और उसमें जब पैर गिरता है और छपाक एकदम बहुत सारा पानी उड़ता है आसपास, तो उसी तरह से वो मेमोरियों का एक, जो मेमोरीज का एक कहते हैं ना झमाका या झपाक, उस तरह से स्प्लैश आता है। हाँ। जो कुछ चीजें भिगा जाता है, कुछ सूखी रह जाती हैं। तो बहुत सुंदर उपमा है। हाँ। तो मैं जब सोचता, मुझे बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं जो है वो याद आती रहती हैं। और जरूर कुछ जरूर, चीजें हम जो है, सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, और कुछ चीजें जो है वो एक तरह से परमानेंटली अंकित हो गई हैं, तो वो तो पता नहीं, शायद कभी डिमेंशिया होगा तभी शायद उनको भूलेंगे। नहीं नहीं, लेकिन आपको नहीं डिमेंशिया में, होगा। हाँ, हाँ।
और डिमेंशिया में कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत कुछ जो दबा हुआ होता है, जो आपको अपने चेतन में याद नहीं होता है, वो अवचेतन से निकल के आ जाता है बाहर। हम्म। तो वो शायद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब होश संभालने से पहले और संभालने के बाद वो बॉर्डर लाइन तो बड़ी ही वेग सी होती है, उसको पता नहीं कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ एक वर्चुअल सी लाइन है। लेकिन जैसे बहुत पहले जब पहली बार फोटो खींचे थे, वाह। तब तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे हमारे जमाने में, क्योंकि हम बिल्कुल। मिलेनियल तो है नहीं, तब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। तो उसकी मुझे याद है, उसके लिए क्या तैयारियां की गई थी वो भी याद है। और तब तो उम्र 4 से कम ही रही होगी। हाँ, कम ही थी अच्छा 4 से। अच्छा। हाँ, लेकिन वो किसी तरह से वो याद रह गया कि हम जूते पहनना भूल गए थे, या जो ओह। हमारे संभालने वाले थे वो हमें पहनाना भूल गए थे। तो ये आरोप तो उनके ऊपर लगता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनकी थी। अ, जब भी आप उस तस्वीर को देखते होंगे तो आपको याद आता होगा। हाँ, बिल्कुल वो याद आता है। और बिल्कुल, क्योंकि ये जो सड़क की उपमा हमने दी कि गड्ढे हैं, तो बिल्कुल बाकायदा याद है कि जिस सड़क से होकर गए थे उस सड़क पे बहुत गड्ढे थे, वो और एक सारी तस्वीर। फोटोग्राफी की बात आपने जो कही बड़ी मजेदार है कि उस समय फोटोग्राफी बड़ी महंगी हुआ करती थी। आज तो देखिए हर हाथ में मोबाइल है, फट से क्लिक कर लिया। उस समय वो रोल हुआ करता था और उसको बहुत कठिन होता था, तो जो चीज छूट गई सो छूट गई। जो छूट गई तो छूट गई। और फोटो के लिए तैयारी वैसी होती थी जैसे आजकल शादियों में तैयारी होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको एकदम जच के जाना है, सज धज के जाना है, कुछ भी गलत ना हो। अगर पगड़ी बांधनी है तो सर पे पगड़ी बंधेगी। आपको चूड़ीदार पहनाना है तो चूड़ीदार पहनाया जाएगा। जूतियां पहनानी है तो हाँ जूतियां पहनाई जाएंगी। लेकिन वो पूरा सजा धजा के होता था। और बालों में ढेर सारा तेल डाल के एकदम चिपके बाल होने चाहिए, स्मार्ट गुड हाँ। बॉय जैसे, या गुड वाह गर्ल वाह। जैसे। गुड गर्ल है तो दो चोटी बनेगी, गुड बॉय होगा तो बाल एकदम चिपके हुए मांग के साथ। ये किस्सा तो हमें याद है। जी जी, और सुनाइए कोई किस्सा। मैं पॉज ले लेता हूँ, अभी सजीव जी से भी पूछ लेते हैं कि वो सजीव जी कौन से गड्ढे चूंकि में पैर रखने वाले चूंकि हैं। चुके हैं, हम सजीव जी से भी बात करते हैं। सजीव जी ने कहा था कि हम सबसे आखिरी में कहेंगे, लेकिन सजीव जी यदि आप कहना चाहें तो चलिए, आपका स्वागत है। आपसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे हम। शरद जी नमस्कार। आपको पिछले हफ्ते हमने नमस्कार। बहुत मिस किया। आप जो है अपना प्रोग्राम मिस मत किया कीजिए, हमें बड़ी याद आती है। अरे। और अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इतने ये टॉपिक आपके जहन में आते कहाँ से हैं? ऐसी ऐसी चीजें आप खोज खोज के लाते हो। ये सीरियसली। अच्छा, जैसे ये सब। अरिसुदन ने बताया हाँ कि हाँ। मतलब वो फोटोज की जो बात होती है ना, वो सच में मतलब मेरी भी पहली याद मेरी फोटो की ही है। तो मैं एक्चुअली रहता था केरला में, 4 साल की उम्र तक मैं केरला में था। तो उससे अच्छा मतलब जाहिर सी बात है, पहले की बात है, क्योंकि पापा जो है यहाँ दिल्ली में काम कर रहे थे। तो ये कभी पापा आते थे बीच में, छुट्टियों में आते थे। तो जब वो जाने लगे तो उनका मन हुआ कि भाई मेरी एक फ़ोटो लेके जाएँ साथ में। तो अब उस टाइम तो जैसे आप बता रही हैं कि फ़ोटो जो है बड़ी प्रेशियस चीज़ हुआ करती थी ना, तो इतना ईज़ी तो नहीं था खींचना। और मेरे ख्याल से घर में उस टाइम कोई कैमरा भी नहीं था, तो बाकायदा एक कैमरामैन बुलाया गया था। और तो अच्छा। मैंने ज़िद करी थी कि मैं फ़ोटो तभी खिंचवाऊँगा। उस टाइम एक कुर्सी चल रही थी वहाँ पे, उस एक कुर्सी ख़ास तौर की एक गोल तरह की कुर्सी हुआ करती थी। वो बहुत अच्छा। मतलब हर घर में मिलती थी वहाँ पे जनरली, लेकिन हमारे घर में नहीं थी। तो मैं जिस भी पड़ोसी के घर में जाता था तो मैं उस कुर्सी पे बैठना पसंद करता था बहुत। तो मैंने कहा कि मुझे वो कुर्सी चाहिए तभी फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो फिर वो वाह। बाकायदा कुर्सी जो है वो मंगाई गई, कुर्सी आई, और फिर हाथ में मैं एक वो छोटा सा एरोप्लेन लेके बैठा था उसके अंदर, जो मेरे बचपन का बड़ा फेवरेट खिलौना हुआ करता था। अच्छा। तो तो वो लेकर फिर जो है मैं बैठा और वो फोटो खिंचवाई गई। वो फोटो अभी भी है, देखता हूँ तो याद आता है काफी कुछ। तो ये है। बाकी कुछ पुरानी बात अगर आप पूछोगे, तो जो पहला ट्रेन का सफर था, मतलब जब मैं केरला से दिल्ली आया था हाँ हाँ एज हाँ। में, तो वो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि वो पहली बार ट्रेन में बैठा था मैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा तो जो सफ़र होता है वो लगभग 48 आवर्स का होता है, फ्रॉम कोच्चि टू दिल्ली। तो वो कुछ चीज। 48 घंटे ट्रेन में बैठना जो है, वो एक बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली काफ़ी क्यूरियस रहता होगा अच्छा, ना। वो तो बिजली वाली ट्रेन थी कि डीजल वाली ट्रेन थी? ये तो मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल से बिजली वाली तो नहीं थी, क्योंकि बिजली वाली जब आई थी मुझे पापा दिखाने ले गए थे कि हाँ देखो ये बिजली वाली ट्रेन आई है। तो आई थिंक वो बिजली वाली नहीं थी। इतना पक्के से याद नहीं मुझे। बट वो बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब एक
अब छोटे से गांव में जन्मे बच्चे के लिए तो ट्रेन में बैठना बड़ी बात थी ना। तो ट्रेन जिस तरह से घूमती हुई नजर आती थी खिड़की से, और वो जिस तरह से उसकी आवाज़ होती थी, उससे मुझे प्यार हो गया था, उसकी जो आवाज़ थी ट्रेन से। वो अभी भी है मेरे को उसमें, मतलब किसी गाने में अगर वो ट्रेन की आवाज़ यूज़ होती है ना, वो गाने मेरे ऑटोमेटिकली फेवरेट हो जाते हैं। लाइक जैसे जेंटलमैन का एक गाना है, या फिर दिल से का जो गाना है, मतलब क्योंकि वो ट्रेन का साउंड इतना प्यारा लगता है। आई थिंक अरिसूदन को भी कुछ और याद आया होगा, या आप सुनाइए, आप अपनी बात क्यों नहीं सुना रहे हो, आप भी बताइए कुछ। मेरे पास तो खैर बहुत सारी बातें हैं। आपने जो कहा कि ये विषय कहाँ से आते हैं, तो दरअसल मैं एक आजकल सीरीज लिख रहा हूँ पूरी सोशल मीडिया पर, मतलब एक किताब ही लिख रहा हूँ जिसमें मैं बचपन से लेकर अभी तक की सारी स्मृतियों को, उसमें बहुत मजेदार मजेदार स्मृतियां भी हैं कि वो पहली पहली बार जब पापा ने हमको एक वो मोटर ला कर दी थी, वो टीन की मोटर हुआ करती थी जिसमें पैडल हुआ करते थे, और वो कार थी वो, और छोटी सी कार, उसको जैसे अभी प्लास्टिक की होती ना, आपने देखी होगी बच्चों की, और उसको लेकर हम पूरे शहर में घूमते थे। उससे आवाज आती थी खच 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 खच, और उससे एक बड़ी भयानक घटना हुई थी कि एक गाय हमारे पीछे, उसको उस आवाज में पता नहीं क्या इंटरेस्ट हुआ और वो दो दौड़ी है, तो हम पूरी कार वार छोड़कर अपने भागे वहां से। तो उसी समय हमने ये महसूस किया था। तो ऐसी खैर बहुत सारी मजेदार घटनाएं हैं। पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और पूनम जी स्पीकर के रूप में जुड़ी हैं, उनके पास भी कुछ बड़ी मधुर यादें हैं और बहुत अच्छी चीजें हैं बचपन की। पूनम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ मजेदार चीज बताइए आपके बचपन की। जी, नमस्कार शरद जी, सजीव जी और अरिसूदन सभी सुनने वालों को। और मज़ेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी याद है जो भुलाए नहीं भूलती है। असल में बचपन से ही हम बहुत ज़्यादा शाई नेचर के रहे और इंट्रोवर्ट टाइप के रहे। तो और आप ये कहिए कि आज्ञाकारी बच्चों में से थे। हर चीज़, अच्छा। सबकी बात बिल्कुल हाँ, आसानी से सबकी मान ली, और बड़े ही सही सलीके से हर चीज़ रहना पसंद था। बिल्कुल ठीक टिप टॉप टाइप से, कि सो के उठते थे तुरंत अपना बाल वाल काढ़ के तैयार, अपने कपड़े तैयार, मेरी चीज़ें भी कोई ना छुए, बिल्कुल सजा के संवार के रखने का बहुत ज़्यादा शौक हम्म। था। तो और ऐसे खेल खेलते थे कि जैसे कि चोट भी ना लगे हमें। चोट लगने से बड़ा डर लगता था, और अच्छा। कहीं कोई खरोच भी ना आ जाए, क्योंकि दर्द होता था तो बस हमको वो सहन नहीं होता था। लेकिन एक बार की बात बस याद आती है कि वो कैसे पता नहीं इतनी हिम्मत कर ली थी। हम रहे होंगे उस समय शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में, लखनऊ की बात है, और अच्छा। सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ते थे। जी, और उस समय बस ऐसे ही थोड़ा इंटरवल का समय मिला था, और तब काफ़ी लंबे शायद इंटरवल हुआ करते थे, आधे घंटे का हम्म। शायद होता था। हम्म। और 72 या 73 की बात होगी शायद। वो बहुत अच्छा। एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा सन था, बस ये याद है कि शायद फर्स्ट और सेकंड क्लास में रहे होंगे। और हम्म। हाल में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये का युद्ध होकर चुका था, भारत हाँ, पाकिस्तान का युद्ध होकर 71 चुका दिसंबर था। उस समय हाँ की जी, हाँ बात जी। है। बड़ा सबको जोश चढ़ा हुआ था इंडिया पाकिस्तान और लड़ाई वड़ाई का, और जबकि हमने अभी आपको बताया कि लड़ने डर बड़ा लगता था कि चोट ना लग हाँ। जाए कहीं। अब वहां पर सबको ऐसा जुनून सवार हुआ कि चलो हम लोग इंडिया पाकिस्तान का युद्ध युद्ध वाला खेल खेलते हैं। अब हाँ। उस समय हमको बिल्कुल कुछ अरे समझ वाह! में नहीं आया कि युद्ध वाला खेल कि चलो, और हम लोगों ने टीम बनाई, युद्ध और वाला बच्चे खेल। आधे आधे हो गए। हाँ जी, चलो युद्ध वाला खेल हाँ। खेलते हैं, और टीम बन गई, एक टीम बन गई हिंदुस्तान की और एक टीम बन गई पाकिस्तान की। अब हाँ। लड़े कैसे? अब लड़ने के लिए हम लोगों ने वहीं से अपने कुछ कंकड़ पड़े हुए थे, वो उठाए और एक दूसरे पर हाँ। मारना शुरू कर दिया, ये समझ कर कि हम बमबारी बम, कर रहे छोटे छोटे हैं। बम फेंके आपने। हाँ जी, छोटे छोटे बम हैंड फेंक रहे ग्रेनेड। हैं। हाँ। जी, बिल्कुल। और बस ये खेल रहे थे कि एक ये पत्थर नुमा बम आकर हमारे माथे पर लगा, ओ और हो हाँ हो। जी, माथे पर लगा और एकदम इतना तेज कि खून बहना शुरू। अब बाकी बच्चे तो डर के सब भाग गए, और हमें चोट लगना और खून बहना, बस एकदम समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। खैर जो भी हो, स्कूल से घर आ गया, वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद का वो जो मंजर की जब टिंचर लगता था और रुई का फाया चिपकाया, और जब उसकी रोज धुलाई, घाव अभी भी है। वो वो घाव अभी भी माथे पर है, और याद रहता है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान हाँ। पाकिस्तान का जो युद्ध युद्ध वाला खेल खेला था, वो वो भुलाए आप नहीं भूलता पाकिस्तान की है। तरफ से थी कि हिंदुस्तान की तरफ से थी, ये बताइए। ये तो बहुत ज्यादा याद नहीं, बट हम अपने आप को हिंदुस्तान का ही मानते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो वही मैं कहा हूँ कि सारे बच्चे तो हिंदुस्तान की तरफ से लड़ रहे होंगे, पाकिस्तान की तरफ से कौन गया होगा? नहीं नहीं थे, कुछ बच्चे थे, सब लोग आधे आधे हाँ टीम हाँ, बट गई थी बिल्कुल। नहीं और वो करना उसके ही बाद पड़ता जब है। पापा, हाँ जी, और पापा घर में ही जब उस घाव की सफाई करते थे तो जो चीखना चिल्लाना मचता था, क्योंकि वो रुई चिपक जाती थी उस समय घाव पर। अच्छा हाँ हाँ। जी, अब बस मतलब ये पहली याद, और उसके बाद फिर हमने कभी इस तरह का कोई दिलेरी वाला काम नहीं किया। ये तो ये बस लेकिन ये। मैंने पहली बार सुना कि बचपन में युद्ध युद्ध का खेल खेल रहे हाँ, हैं। मतलब एक हाँ नया-नया बस युद्ध हुआ था हमारे सामने बचपन में, और बस हाँ यही हाँ। शौक था। ये तो क्या है, बस चोर सिपाही और कई टाइप के खेल खेलते हैं, लेकिन ये युद्ध युद्ध वाला खेल पहली बार देखा। और ये बहुत बहुत मजेदार जी आपने घटना सुनाई। जी संध्या शरद जी, जी भी पहली हमारे साथ पहली जुड़ी बार हैं। ऐसा ऐसा खेल सुना मैंने भी, युद्ध वाला। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा शरद जी और अरिसुदन जी, संध्या जी, आप तीनों को मैं बता दूं कि पूनम जी जो हैं आजकल हमें लखनऊ घुमा रही हैं। इनका एक पॉडकास्ट चल रहा है, बेटिकट मुसाफिर करके। तो हाँ इस बार जो है वो जो फाइनल एपिसोड है उसके अंदर हम मतलब चाह रही हैं कि सभी लोग जिन्होंने लखनऊ घूमा हुआ है या कभी देखा हुआ है, कभी गए बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल वो अपने बिल्कुल। एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मुझे मैं लगता भी है कि आप भी, हाँ, आप भी मुझे वो घूमे होंगे। स्वर्ण जयंती अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का 86 में। उस हाँ समय के लखनऊ की कुछ बातें बताऊंगा जब कैफी हाँ हाँ आजमी और बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, लोग आप थे। बिल्कुल, इनर सर्कल में बिल्कुल। जुड़िए, शेयर कीजिए। अरिसुदन भाई, आप भी अगर लखनऊ से जुड़ी कोई याद शेयर करना चाहें तो लखनऊ तो जरूर मेरी जुड़िएगा। जन्मभूमि है। संध्या शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हैं, कुछ कहना चाहती हैं। मेरा बचपन तो शायद बहुत जल्दी बीता। और वैसे खैर, हाँ पड़ोस में मेरे एक भाई थे, तो हाँ उनकी एक बहन थी, तो वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। और जो उनका भाई था, वो चाकू लेके उसे दौड़ाए हुए था। तभी चाकू मैं पीछे लेकर। पहुंच गई, तो जो लड़की थी वो, हाँ, बहुत हाँ छोटे थे, मुझे लगता है शायद 5-6 साल के थे हम लोग। खेल हो रहा अच्छा था, वो बच्चा नाराज हो गया तो वो अपनी बहन को चाकू लेके दौड़ा। तो वो मेरी अच्छा। दोस्त थी, तो मैंने उस लड़के को बार-बार मना किया कि ऐसा है कि चाकू से मतलब मत खेलो और उसे मत मारो। तो वो नहीं माना। मैं उसको बचाने के चक्कर में उसके आगे आ गई और उसने चाकू जो है मेरे माथे पे मार हाँ दिया। ओहो। खैर, आँख वगैरह बच गई थी, चोट नहीं लगी। और अच्छी बात ये थी कि मेरी फैमिली सुलझी हुई है, तो कोई हम्म मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से हम्म। कांड मेरे साथ हुए हैं। और एक बार तो मेरे चाचा जी की छोटे वाली वो तिलक थी, तो सब ऐसे ही बच्चे ही थे हम, तब तो शायद 6 साल के रहे होंगे। बस खेल रहे थे और बाहर हाँ एक महिंद्रा जीप थी। तब मेरे बाबा जी एसडीएम थे, हाँ तो ड्राइवर था वो गाड़ी बैक कर रहा था। मैं उस गाड़ी के नीचे मतलब पहिए के नीचे मेरा पैर आ गया था और मेरी हड्डियां शायद दबीज की होंगी। पूरा पहिया मेरे पैर पे चढ़ गया था लेकिन मेरी हड्डियां नहीं टूटी थी। तब ये से देखिए और आज मेरी मजेदार चीज क्या हो रही है कि पूनम पूनम जी ने भी जो घटना सुनाई वो युद्ध वाली सुनाई, उनके भी माथे पर चोट लगी। और आपने भी जो सुनाई चाकू से आपके माथे पर चोट लगी। ये कुछ एक सीरीज बन रही है। और मैंने भी जो सुनाया किस्सा वो कि वो गाय ने उठा के मुझे फेंक दिया था, उसमें मुझे भी माथे पर चोट लगी थी। तो वो मैं बताना भूल गया, लेकिन अब आप लोग बता रहे हैं तो मुझे याद आ गया। और उस समय एक वाक्य मैंने कहा था जो मुझे याद नहीं था, लेकिन अभी अभी पिछले दिनों मेरी बुआ जी हैं होशंगाबाद में, उन्होंने वो घटना मुझे सुनाई कि तुम्हें याद है। मैंने कहा मुझे इतना तो याद है कि वो गाय ने उठाकर फेंक दिया था और मुझे चोट लग गई थी। और जो हमारे दादाजी थे उन्होंने मेरे माथे पर एक पट्टी बांध दी थी सफेद रंग की। बोले तुमने उसके बाद अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा था मैं जॉनी जोकर बन गया। ये वाक्य मुझे याद नहीं था, ये उन्होंने याद दिलाया। तो हमारे पूर्वज जो होते हैं या जो हमारे माता पिता और उस समय के लोग होते हैं वो भी हमको बचपन की बहुत सारी यादें दिलाते हैं। तो मैं जो बात कह रहा था, आज का जो हमारा संदर्भ है, तो यही है कि हमें अपने पूर्वजों के बारे में बात करनी है, उनके जीवन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ऐसी कोई चीज भी बताइए आपकी आपके पिता या माता ने आपको बताई हो कि उनके बचपन में कौन सी घटना हुई। कुछ याद आ रहा है आपको किसी को भी आप में से? हरिसुदन जी। हाँ शरद जी, उसके लिए तो 3 मिनट बहुत कम पड़ेंगे क्योंकि बहुत हाँ कुछ। कम तो पढ़ेंगे, बात तो सही कह रहे हैं हाँ आप। हाँ अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है और ये विषय तो ऐसा है कि वो इधर वसुधा जी भी कह रही है कि हमें बहुत सारी घटनाएं याद आ रही हैं। तो हाँ इस पे भी शरद जी एक एपिसोड और कर दीजिए आप। हाँ एक एपिसोड और स- करेंगे और उसमें
अभी तो काफी लोग जुड़ेंगे, सबको मजा भी आ रहा है सुनने में, बड़ी अच्छी अच्छी बिल्कुल। चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। तो लेकिन एक हमारा एक जो थीम निकल के आती है ना शरद जी, उन उन कहानियों से, वो जो सुनाया करते थे हमको, वो ये है कि हाँ एक तो पहले बिजली नहीं होती थी, हाँ स्पेशली छोटे शहरों में और गांव में। तो जिनके भी हाँ माता पिता वहां से आए हैं, ऐसी बैकग्राउंड से आए जैसे हमारे थे, तो उससे जुड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी, कि अंधेरों में कैसे काम होता था, या वो जो दिया बत्ती जलती थी या लालटेन जलती बिल्कुल थी, बिल्कुल। और फिर वो थोड़े से यूरोपियन टाइप के हाँ लैंप आ गए थे। तो एक तो बड़ा सस्टेनेबल मॉडल था, हाँ, लंबे और दूसरा वो लंबे लंबे कैसे, वो उसका वो। हाँ, एक लंबी सी टॉर्च आती थी बड़े बड़े सेल वाली, हाँ वो और उन्हीं सेल से, एलईडी की चार चार सेल रहते थे। हाँ, उन्हीं सेल से रेडियो भी चलती थी, घर की लाइट भी जलती थी, छोटा सा बल्ब लगा के। जो बल्ब आजकल हम एलईडी की डेकोरेशन में यूज करते हैं, उतने से बल्ब से वो कमरा एक रोशन हो जाता था। वाह वाह, क्या बात है। तो तो ये उस तरह की कई ये जो चीजें हाँ, सुनने को मिलती हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, हमको बचपन की यादें आती हैं, और जब यादें आना शुरू होती हैं तो तमाम चीजें आती हैं। और इन स्मृतियों को सहेजना इसलिए जरूरी है, अब मैं समापन करने जा रहा हूं, कि हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उनके पास ये अपने पुरखों की स्मृतियां बहुत कम है। उन्हें आज वो बिजली इतनी सारी है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उन्हें नहीं पता कि उस समय जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग शाम को सूरज ढलने के पहले खाना खा लिया करते थे, और उसके बाद दरवाजा बंद करके सो जाया करते थे, और सुबह एकदम जब सूरज निकलता था तब जागते थे। आज रात भर हम लोग जागते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं, वो स्मृतियां हमको सहेजनी है। हो सकता है कि हम इन स्मृतियों के रूप में अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे जाएं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कार्ल सी जुंग। तो उनका कहना यही है कि हमारे मस्तिष्क में हमारे जो सामूहिक अवचेतन होता है, उसमें बहुत सारी स्मृतियां होती हैं, जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। तो पूर्वजों से प्राप्त की हुई स्मृतियां हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे जाते हैं। अब वो अपन देखते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा वो सारे काम 10 साल की उम्र तक कर लेता है, जो हजारों साल लग गए थे हमारे पूर्वजों को सीखने में। कोई चीज पकड़ने में कई साल लग गए, बोलने में, चलने में, सीधे खड़े होने में। तो आज हमारे पास ये स्मृतियां हमारे अवचेतन में संचित हैं। इन स्मृतियों का भंडार हमें बढ़ाना है, और आगे आने वाली पीढ़ी को ये सौंप कर जाना है। निश्चित ही कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, इन्हें केवल मनोरंजन के रूप में नहीं लेंगी, वे जानेंगे कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है। हर पीढ़ी एक संघर्ष करती है, वे उस संघर्ष को रेखांकित करेंगी, और ये रेखांकित करना किया जाना उनके संघर्ष को उनकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए रेखांकित करेगा। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ सजीव जी जुड़े, भाई हरिसूदन जी जुड़े, पूनम जुड़ी हैं, पूनम पाठक और संध्या जी। आप सभी बहुत विद्वान हैं, आप सबका धन्यवाद मैं देता हूं, और सुनने वालों का भी